हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो संस्कृत को हम आगे बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा स्पीड लेंगे। स्पीड मतलब त्वरित करेंगे चीज़ों को। तो अभी तक जो हम लोग सीखे हैं तो अ का राम शब्द का रूप सीखे। राम में अ लगा हुआ है लास्ट में। राम शब्द को तोड़िएगा तो राम प्लस अ, जो आखिरी का शब्द है उसके अनुसार से उसका रूप चेंज होता है। आखिरी का जो अक्षर है उस अक्षर से ही उसका रूप जो है चेंज होता है। तो राम का एक जैसा रूप चलेगा। हरि में आखिरी में ई है तो हरि, कवि, रवि एक जैसा रूप चलेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं री का राग और री का राग। री से अंत होने वाला और पुल्लिंग। री का राग पुल्लिंग। तो एक शब्द लेते हैं कर्त्री। ये रिकारांत पुल्लिंग शब्द है। करने वाला मतलब होता है करने वाला, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कर्ता। तो अब इसका रूप चला देते हैं, है ना। कर्ता, कर्तारो, यहाँ करता जगह नहीं, करतारा, कर्तारम, कर्तारो, कर्त्रिम। इसको हम याद करने का ट्रिक देंगे। अभी बस इसको नोट करिए। कर्त्रा, कर्तृभ्याम, लाइन है और कैंसिल। कर्तृभि, चतुर्थी में कर्त्रे, करते, करते, कर्तृभ्याम, सेम, सेम, कर्तृभ्य, पंचमी में क्र, क, कर्तु, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्य। षष्ठी जगह नहीं बचा। षष्ठी में पंचमी का ही कर्तु, कर्त्रो, कर्त्रिणाम, कर्तरी, कर्तो, कर्त्रिषु। अगर आपने ये देख लिया तो अब इसमें ट्रिक देखिए। राम का रूप आप खाली याद रखिए बस, बाकी थोड़ा सा दांव पेच मार दीजिएगा तो सब निकल जाएगा। आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना है
गनीमत है, आपको हिंदी से संस्कृत करना नहीं, और लिखा हुआ टेस्ट को आपको हिंदी में समझना है। तो आपको यही अनुमान लगाना है कि ये पहचानना है, आपको पहचान करना है। तो देखिए पहचान में ये भ्याम 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 लग गया, मतलब ये हर जगह सही है। रामाभ्याम रामाभ्याम, और राम में भी वही है। और ये कर्तृभ्य, और इसका जो पंचमी का और जो चतुर्थी का कर्तव्य है सेम है। तो ये रामाभ्य वो सेम है, इसमें यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या डिफरेंट है वो पकड़ते हैं। अगर यहाँ पे हरि है, हरि, हरिम, हरे, हरिना, हरे, ऐसे चल रहा है। तो तृतीया का थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है बस। बाकी तो ये हरिम का जो माँ है कर्तारम में, यही वही माँ है, कर्तारम सेम है। हरिम हरिणा का ये तृतीया का एक वचन का रूप थोड़ा अलग है, और हरे कर्त्रे एक ही जैसा लग रहा है ना। और ये जो है हरिम हरिम कर्त्रे, यहाँ पे राम में रामय होता है, ये थोड़ा अलग जैसा लग रहा है। एक दो शब्द है जो थोड़ा अलग, एकदम अलग है, बाकी द्वितीय बहुवचन, बाकी मोटा मोटी सब एक ही जैसा। ये और पंचमी दोनों अलग। कर्तरी, कर्तरी सप्तमी है, यहाँ पे रामे होता है। देखिए रामे, राम से रामे हुआ, लेकिन कर्तरी से कर्तरी हो गया, थोड़ा सा ये अलग है ये रूप। बाकी राम रामे रामयो, रामयो वैसे ही दिख रहा है। कर्तरी से कर्त्रो, कर्त्रो वैसे दिख रहा है। रामेशु, कर्तृसु, रामाणाम, कर्तृणाम एक ही जैसा है। बस आपने राम का रूप याद कर लिया तो थोड़ा सा दांव पेच मार देने से सब रूप निकल जाएगा। मतलब अगर आपको कर्तृ नाम है तो आप खुद से इतना तो गेस कर लीजिएगा ना कि षष्ठी बहुवचन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर मैं ये पूछूं कि कर्ता शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या है बताइए, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं कर्तृ नाम अगर आपको शब्द रख दूं सामने, तो उस शब्द से आप इतना तो कह सकते हैं ना कि कर्तृ नाम का मतलब है कर्ता का षष्ठी बहुवचन। तो रामा नाम सबसे ज्यादा मैच किससे हो रहा है? राम शब्द का रूप याद कर लिए, अब राम शब्द के रूप से सबसे ज्यादा ये शब्द किससे मैच हो रहा है? रामा नाम षष्ठी बहुवचन। रामेशु सप्तमी बहुवचन। तो आपको राम का रूप याद करके उसके सबसे नजदीक जो मैच कर रहा है उसका समझ लीजिए कि वही व्यक्ति लगा हुआ है। और एक आज जो चेंज होता है, अधिकतर जो चेंज होता है ये वाला, ये तृतीया का जो एक वचन है ना, ये थोड़ा चेंज होता है। और द्वितीय का जो ये बहुवचन है ये चेंज होता है। ये दो मैंने देखा कि चेंज होता है। और ये सप्तमी का एक वचन, 1 2 3, ये 3 ही चेंज होता है, बाकी मोटा मोटी एक जैसा ही चलता है। ठीक है, ये 2 2 3 का एक सेट होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं रिकारांत शब्द का देख रहे हैं। अब ये रिकारांत शब्द के जैसे जैसे कौन कौन से शब्द हैं? चलिए इसको आप नोट करें। अब हम पिता का रूप देखते हैं। ये सब हमें लगने वाले हैं, ये शब्द हमें काम में आएंगे, इसलिए हम ये सब को देख रहे हैं। चलिए पिता शब्द का रूप आप होमवर्क करें, ये आपका होमवर्क है, पिता का होमवर्क। और इसका करना होमवर्क में रटना उठना कुछ नहीं। ये जो कर्तृ शब्द है, कर्ता जो शब्द है, कर्ता से पिता का क्या क्या डिफरेंस है वो बस आपको डिफरेंस खोजना है, फाइंड आउट। ये आपका होमवर्क है, ये आपको मिल जाएगा, किसी भी ग्रामर के बुक में मिल जाएगा। आपको भी ग्रामर का बुक खरीद लीजिए। और अगर हो सके तो ये जो बुक है श्रीपाद दामोदर जी महाराज की, ये श्रीपाद 7 दामोदर महाराज जी की जो बुक है 24 लेसन्स,
इसका मैंने आपको बताया था exoticindia.com पे अवेलेबल है, वहाँ से 700 कुछ रुपये का है, आप खरीद लीजिए। अच्छी किताब है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। शायद ये लास्ट की कुछ प्रतियाँ उनके पास हों, क्योंकि बिकती नहीं ज़्यादा मार्केट में। मैंने भी कोई कहीं से, मुझे किसी एक दुकान वाले ने बोला था ये लेके जाइए, बहुत अच्छी किताब है, तो मैं ऐसे ही ले लिया कि चलो कुछ पुराना किताब है, ले लिया। ला के देखा तो बहुत काम का था, बहुत प्रैक्टिकली पढ़ रहा था सब कुछ। फिर देखा कि नहीं बन ढंग का, फिर मैंने बहुतों को रिकमेंड किया। श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी, दामोदर सातवलेकर, सातवलेकर। इनका है 24 लेसन्स संस्कृत में, और अवेलेबल है exoticindia.com। ये बुक ले लीजिएगा, बहुत ही प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी। मैंने पहले भी बताया था, जब सेकंड, अभी इस बार चालू हुआ सेकंड मॉड्यूल, तो हमने आपको बताया था कि इसको करिएगा। अब इसके जैसे चलने वाले शब्द कौन कौन से सुने? स्तोत्री, इसमें अंत में री है, देखिए ये री, जो री जैसे अंत हो रहा है तो उसके शब्द एक ही जैसे चलेंगे। स्तुति करने वाला, स्तुति करने वाला। पहले के जमाने में राजा लोगों के पास ऐसे स्तुति करने वाले लोग होते थे, इनका महत्व होता था कि मोरल बूस्ट करके रखते थे। आपने राजा यहाँ का किला जीता है, वहां का किला जीता है, आपने उसको एक ही बार में हरा दिया था, मोरल बूस्ट होता है। क्षत्रियों को लगता है, ब्राह्मणों को नहीं लगता है। ब्राह्मणों को ऐसे मोरल बूस्टिंग स्टोरीज नहीं चाहिए। ब्राह्मण जो है सेल्फ इंस्पायर्ड होता है और शास्त्रों से अपना इंस्पिरेशन लेता है। क्षत्रियों को स्त्रियां लगती हैं इनकरेज करने के लिए, और स्तुति करने वाले लोग लगते हैं जिससे कि उनका मोरल बहुत छात्र तेज उनका बना रहता है। धात्री, धारण करने वाला, बस इस सब में री लगा हुआ है, एक ही जैसा शब्द बनेगा। विधात्री, विशेष रूप से धारण करने वाला, यही होगा, धारण करने वाला ही विशेष रूप से। छत्री, सारथी, त्वष्ट्री, बढ़ई, त्वष्टा एक आदमी है जिसका बेटा था वृतासुर, और जिसका बेटा था क्या ब्राह्मण था, क्या, तो त्वष्टा जो है वो त्वष्टा से त्वष्ट्री शब्द है, त्वष्ट्री विकारांत है, री लगा हुआ है। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि करने वाला, सृष्टि करने वाला। भत्री, भरण करने वाला। निर्मात्री, निर्माण करने वाला।
निर्माण करने वाला। और इन्हीं के जैसा शब्द चलेगा नृ। नृ मतलब राजा, ऐसे चलेगा, विकरांत जैसे चलेगा। भ्रातृ, जामात्री, जामात्री मतलब जमाए, जमाए रहो, नमाज, जमाए, जमात्री। देवरी, देवर, देवरी है ना। कलो पंच विवर्जयेत, उसमें देवरी शब्द आता है। संन्यासे पंचभौतिकम कलो पंच विवर्जयेत, देवर, देवरी मतलब देवर। अब इन सब के जो रूप हैं पिता के समान चलेंगे। पिता मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन आप पिता का नोट करिए, सबके रूप पिता के समान चलेंगे। पिता मतलब यहाँ पितृ होता है, पितृ से पिता बना, और इसी पितृ से बना है इंग्लिश का शब्द पैट्रियार्च, पैट्रिक। पैतृक मतलब पैतृक, हिंदी का पैतृक, पैतृक संपत्ति, पैतृक, पैट्रियार्क, पैतृक। तो अंग्रेजी की माँ कौन है? संस्कृत। अंग्रेजों को हमेशा याद रहना चाहिए, माँ से भटके हुए बच्चे हैं। पुत्रो जायवा माता कुमाता न भवती। बच्चे कभी कभी नालायक निकल जाते हैं जैसे अंग्रेजी, लेकिन माँ जो है संस्कृत, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर आपने ये सब लिख लिया है तो कुछ सादे सादे वाक्यों की रचना देखते हैं। चलो, सृष्टि से शब्द बना है सृष्टा। अब इसका मीनिंग निकालिए। ये देखिए कौन सा विभक्ति है, पकड़िए। राम के विभक्तियों में कौन सा विभक्ति से मैच हो रहा है? आपको रिकरान नहीं पड़ याद आ रहा है तो ये शिष्टारम बोलने में कैसा सुनाई पड़ रहा है? शिष्टारम किसके जैसा सुनाई पड़ रहा है? रामम नहीं पड़ रहा, रामम कैसा सुनाई। इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीय एक वचन है, सिंपल। राम का शब्द याद रखिए, आवाज जिससे मैच हो रही है सबसे ज्यादा वही है। आवाज को मैच करने का प्रयास करिए। फंडा है, फंडा, फंडा है, फंडा, ठीक है। धात्रा इदम, बस इसका विभक्ति पकड़िए, सब मिल जाएगा। विश्वम रचितम, इसमें इसमें वन गुरुकुल का ऑन
धात्रा। धात्रा जो है, अब याद करिए आपने, इसका साउंड किससे मैच हो रहा है? कर्त्रा, और ये था तृतीया, जिससे उसका साउंड सबसे क्लोज मैच हो रहा है, वही विभक्ति एकदम फंडा है विभक्ति पकड़ने का। तो इसका मतलब हुआ 3 नंबर, मतलब धात्रा मतलब धारण करने वाले के द्वारा, करने वाले। तीसरा नंबर के द्वारा, के द्वारा मतलब तृतीय लगा, यही तृतीय का पहचान है। इदम ये, विश्वम द्वितीय, विश्व का, रचितम रचना हुआ, रचा। धारण करने वाले ने विश्व का, धारण करने वाला धात्रा का मतलब फिर ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना की, ये शास्त्रों में लिखा है। डार्विन लिखता है कि बंदर से आदमी आया, तो डार्विन के पिता बंदर थे, लेकिन हमारे ब्रह्मा जी थे। थोड़ा सा फर्क है डार्विन के पिता में और हमारे पिता में। तव जामाता कुत्र गतः, लिखिए, तव जामाता कुत्र गतः। आप उसका रूप याद करिए और देखिए किससे मैच कर रहा है। कर्ता, जमाता, वक्ता, पिता, प्रथमा। तेरा जमाई राजा किधर गए? अब चतुर्थी लगा के देखिए, जमाई को चतुर्थी में कर दीजिए। तो हम जमातरे चतुर्थी लग गया, देखिए जमातरे किम धातु इच्छा, किम धातु इच्छा, जमात्रे, कर्त्रे, पित्रे। चलिए पिता का रूप देखिए, पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरी। बाकी अगर पितरों, द्वितीय का आप कर लीजिए होमवर्क, और बहुवचन में है पितरा। पितृन, द्वितीय बहुवचन। ये द्वितीय बहुवचन और तृतीय एक वचन, यही पहचानना जरूरी है। बाकी सब आप पहचान लीजिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मेरी गारंटी है। पितृभि, पितृभ्य, ये सब तो मेरे याद भी नहीं किया, बस वो फॉर्मेट से मैं लिख रहा। फिर से पितृभ्य होगा, फिर पितृनाम होगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मैं बस राम के रूप से लिख रहा हूँ। पितृसु हो गए, रूप बन गए। याद करने खाली ये दो जो है ना रूप बदलने वाले, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के। ये रूप बदल लेता है। ये 3 नंबर और 2 नंबर का बहुवचन और 1 नंबर का एक वचन, ये दो ही पकड़िएगा, बस पकड़ गया तो सारा आपको पकड़ा गया। मम पंच भातृभिः
मेरे 5 भाई एतत् निर्मितम। मम पंच भातृभी। अब ये पकड़िए कौन सा विभक्ति है। राम 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 रामम राम रामे रामेण रामाभ्यम रामेभ्य। राम से नहीं वही पितृ का पित्रा पितृ पितृ भी। राम में रामय होता है लेकिन भातृ में भातृ भी होता है। यही मैं बोला ना आपको तृतीया बहुवचन। ये भी थोड़ा चीज होता है इसको भी ध्यान रखना। मेरे 5 भाइयों ने, भाइयों के द्वारा ये बनाया गया, इसका मतलब है सादा मतलब है एकदम, कुछ भी लो चले। छत्तारम, वक्तारम, छत्तारम। छत्तारम कहां से आ गया? छत्री, छत्री का मतलब सारथी। छत्तारम द्वितीय एक वचन। सारथी को छत्तारम। तत्र इदानीम एव नय। नय तत्र मतलब इसका मीनिंग निकालिए वहां। अत्र मतलब यहां। कुत्र मतलब कहां। यत्र मतलब जहां। सर्वत्र मतलब सब जहां। इदानी मतलब अभी। एव का मतलब ही। नए मतलब ले आओ, ले जाओ। छत्तारम द्वितीय इसका सारथी, सारथी का द्वितीय। सारथी को द्वितीय हो जाएगा। सारथी को वहां अभी ही ले जाओ। करना कुछ नहीं है, खाली विभक्ति फोड़ना है, सब निकल जाएगा। विभक्ति फोड़ना कैसे है? राम का रूप याद कर लीजिए और जो एक आध डिफरेंस है उसमें से वो याद कर लीजिए, सब विभक्ति भी याद हो गया। कुछ है ही नहीं, मीनिंग निकालना कुछ है नहीं। चलिए एक और ले लीजिए। धातु हो, पता है कौन सा रूप है? इच्छा बलिय। देखिए रूप, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पंचमी, षष्ठी पितुः, पितरी, सप्तमी। तो ये पंचमी या षष्ठी का रूप है। धातु पंचमी का मीनिंग नहीं निकल रहा है, षष्ठी से मीनिंग निकल रहा है। धातु मतलब ब्रह्मा, ब्रह्मा का, ब्रह्मा की, ब्रह्मा जी की। इच्छा बली सी, बलवान है। जो लिख देते हैं हो जाता है। आपके सर पे जब आप बच्चा पैदा होता है तो विधि विधान लिख देते हैं कपाल पे, अब उसके हिसाब से दुनिया चलती है। तो कई बार जब बच्चे बदमाशी करते हैं, नहीं पढ़ाई में ठीक लाते हैं, माँ बोलती है ब्रह्मा जी जब लिख रहे थे तो तुम सो रहा था, तुम्हारा विधि नहीं लिखाया, क्या होने वाला पता नहीं, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल। तो धातु इच्छा बलि ऐसी, ठीक है। अगर आप इतना रूप पहचान रहे मतलब बहुत प्रगति कर चुके हैं, बिलीव मी, आपने बहुत ही संस्कृत में प्रगति कर लिया है। अब आगे बढ़ें। चलिए अब हम पुल्लिंग से अब हम नपुंसक लिंग में जाते हैं। स्त्रियों तक डायरेक्ट नहीं पहुंचेंगे, पहले हम पुल्लिंगों नपुंसकों को मिलेंगे बीच में। और नपुंसकों को मिलना इसलिए जरूरी है कि फल से लेके, मित्र से लेके, जितने भी चीजें हैं सब नपुंसक हैं, ठीक है। तो एक मित्र शब्द को लेते हैं।
मित्रम, बस राम ही है। राम में खाली इतना फर्क है कि राम में पहला में रामा है, इसमें पहला में ही मित्रम है, रामम। रामम दूसरे में, मित्रम मित्रम दोनों एक ही है इसमें। फिर बाकी सब राम जैसा चला दीजिए, मित्रेण, मित्राय, मित्रात्, मित्रस्य। कुछ मैंने याद किया ही नहीं, मैं बस ऐसे फेंक रहा हूं, और सही होगा इसका गारंटी। देखिए एकदम परफेक्ट है, ऐसे ही मैंने चेक कर लिया वही। अगर कहीं बीच में र है, मित्र, यहाँ र है तो ये न लगेगा मूर्धन्य, र नहीं है तो ये न लगेगा दंत। ठीक है, जैसे राम, राम में र है तो रामेण होता है ना। कृष्ण में जो ना होता है वो कुछ अलग नियम से होता है, क्या बताएं। हो गया। अब आप शब्दों को देखिए, बाकी सब राम जैसे ही चलेंगे। छत्रम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसका मतलब है छात्र की। दारिद्र्यम, दारिद्र्यम, दय, दारिद्र्यम, दरिद्रता। आननम, सब के सब नपुंसक शब्द है। चेहरा, चेहरा ना तो पुल्लिंग है ना तो नपुंसक लिंग है, ना तो स्त्रीलिंग है। चेहरा तो चेहरा है, चेहरा लड़के को भी है लड़कियों का भी है। कुंडलम, कुंडल का कोई लिंग नहीं है, कान में कुंडल है। कंकणम, भेषजम, क्षेत्रम, भेषज मतलब होता है कंकण, मतलब होता है कंकण, कंगन। भेषज मतलब दवाई, औषधि। क्षेत्र मतलब होता है खेत। सारे नपुंसकलिंग शब्द है। ब्राह्मण्यम, कुलम, कुलम मतलब कुल, खानदान। काननम, काननम मतलब होता है जंगल, वन। सख्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भक्ति अद्या तम मन्ये अधितम उत्तमम। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से सवाल किया, बेटा बताओ सबसे अच्छा चीज क्या सीखे स्कूल में जाके? पॉलिटिक्स सीखे कि नहीं, डिप्लोमेसी सीखे कि नहीं, मारधाड़ सीखे कि नहीं, दूसरों को कैसे उल्लू बनाना सीखे कि नहीं? तो प्रहलाद बोला बताएं क्या सीखे? बोला बताओ। कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम सख्यम, अर्चनम सख्यम, अर्चनम रह गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम पाद सेवनम, पूजनम आर्जम, सख्यम आत्मनिवेदन, बराबर सख्यम का आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नव लक्षणा। यही जो है नौ, ये भक्ति के 9 लक्षण है। कृत्यम अद्दा तब मन्य अधितम, जो इसको तुरंत अभी का अभी करेगा तो मैं समझता हूं बुद्धि से बुद्धिमान है। मतलब आप अभी नहीं करें मतलब आप एक नंबर बेवकूफ है पिताजी। सख्यम, अब वसनम, मिटा दे मिटा दे मिटा दे, वसनम कपड़ा। दुकूलम, दुकुल मतलब होता है दुपट्टा,
दुकूल नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणु। भुजे, चलिए जगन्नाथ जी के भुजे, थोड़ा सा भुजे पकड़ लेते हैं। भुजे मतलब होता है सप्तमी लगा होगा, देखिए पक्का सप्तमी, भुजाओं में, भुजा में सव्य वेणु, वेणु प्रथमा वेणु है, भुजे सव्य वेणु। सिरसी, सिरसी, सिरसी फिर से सप्तमी आ गया। सर पे शिखी पुक्षम, शिखी पुक्षम, शिखी पुक्ष मतलब मोर पंख, एक फिर प्रथमा में आ गया। भुजे सव्य वेणु शिरसी शिखी पुक्षम कटी तटे। कटी मतलब होता है कमर, तटे कमर के किनारे। कमर का तट मतलब क्या हुआ भाई? कमर कोई थोड़ी नदी है उसका तट होगा लेकिन कमर के दो तट है ना। यहाँ देखिए चर्बी इतनी आ गई है कमर के तटों पे तो कमर का जो तट है, कटी तटे दुकूलम। अब बोलिएगा कि दुकूलम जो है ये द्वितीय है, द्वितीय नहीं है भाई। ये जो नपुंसक लिंग शब्द है वो प्रथमा में भी द्वितीय जैसे ही दिखते हैं, बस इतना ही याद रखना है। दुकूलम मतलब दुपट्टा। कमर में क्या है? जगन्नाथ ने क्या कर रखा है? एक दुपट्टा। दुपट्टा मतलब एक कपड़ा ऐसा बढ़िया रंगीन कपड़ा टाइट पहना हुआ स्टाइल में, दुकूलम। फिर क्या करते हैं? नेत्रांते, नेत्रों के अंत में, है ना, ये ना मतलब हुआ अंते, फिर से सप्तमी लग गया। नेत्रांते सहचरी कटाक्षम विदधते। अब इसका मीनिंग आप निकाल लीजिएगा गूगल पर, मतलब हमारे क्लास के रेंज से बाहर जा रहा है मतलब अपने नेत्रों के अंत में सहचरियों के कटाक्ष को देखते हैं, इसका मतलब ये। चलिए अब इसका मतलब क्या खोज लीजिएगा। तो दुकूला मतलब हुआ दुपट्टा। कौसेयम, ये हुआ क्या? रेशम, रेशमी कपड़ा। कौसेयम, रेशम जो होता है उससे जाके पूजा कर सकते हैं। रेशम जो है अशुद्ध नहीं होता। रेशम का जो कपड़ा है शुद्ध माना जाता है, पूजा के लिए बहुत शुद्ध माना जाता है। क्षौमम, ये भी रेशम, ये भी रेशम कपड़ा। तो याद रखिए कि नपुंसक वाले शब्द प्रथमा में ही द्वितीय जैसे दिखेंगे। रामम 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 दिख रहा है ना, वो पहले ही से ही द्वितीय लगा, पहले से ही इसने द्वितीय वाला शब्द ले लिया, और द्वितीय में द्वितीय ही, बाकी पूरा का पूरा राम जैसा है, कुछ परिवर्तन नहीं। ठीक है। मेरा हृदय कांपता है। चलिए कैसे कांपता है? मम, मेरा, मम, तेरा, तब, है ना। मेरा तो मम, तेरा तो तब। हृदय, हृदय प्रथमा में लगाइए, क्या होगा? हृदयम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। सारे नपुंसक शब्द एक साथ आ गए। मधुराधे नयनम मधुरम। नपुंसक, नयन नपुंसक है, स्त्रियों को भी है पुरुषों को भी है। नपुंसक किसको कहेंगे? आइडिया ले लीजिए। जो पुरुषों के अंदर स्त्रियों के अंदर कॉमन चीजें हैं वो नपुंसक में हैं। और ऐसे चौक ये सब जो है, ये घड़ी वड़ी, ये सब नपुंसक की है। ठीक है। कुछ कुछ चीजें स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत क्लियर डिफाइंड होती है। मैक्सिमम चीजें जो डिफाइंड नहीं है तो आप उसको नपुंसक में डाल दीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। नयनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम चलितम मधुरम हृदयम मधुरम सर्वस्व मधुरम। पानी मधुरा पादो मधुरा यमुना मधुर। यमुना स्त्रीलिंग आ गया, यमुनम मधुरम नहीं हो रहा। यमुना मधुरा वीची मधुरा। वीची मतलब लहरें।
सलिलम मधुरम, सलिलम नपुंसक आ गया। कमलम मधुरम नपुंसक कमलम। मधुराधेपते अखिलम मधुरम। सृष्टि मधुरा, सृष्टि, सृष्टि है जो है मधुर है, मतलब पुल्लिंग है। सृष्टि में होता तो नपुंसक होता। सृष्टि मधुरा, यष्टि मधुरा। यष्टि मतलब भगवान के हाथ में डंडा है, उसको पुल्लिंग माना गया, वो डंडा भी मधुर है। सुप्तम मधुरम नपुंसक। सुप्तम सोना क्या हुआ, सोना भी मधुर है ना। सुप्तम मधुरम, भुक्तम मधुरम, मधुराधेपते अखिलम मधुरम। तो आप मधुरम मधुराष्टकम पढ़ेंगे तो आपको ये जितने अम वाले हैं सब नपुंसक, और जिसमें अम नहीं लगा है सब पुल्लिंग है। अच्छा या लगा है, यमुना मधुरा, वो सब स्त्रीलिंगी होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी समय है। अब आते हैं मेरा फेवरेट, जिस चीज को मैं पढ़ाना चाहता हूं बार बार, और वो आ ही गया आज के बाद। पढ़िए वारी। वारी मतलब पानी, और इसी के जैसा बनेगा दही, दधी। थोड़ा सा आगे पीछे, मोटा मोटी एक। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी। ये हंसी दुबई का जो ना, उसी में सारा लोग चल रहा है। अब ये वारी है। नपुंसक लिंग में खासियत है कि जो प्रथमा एक वचन है वही द्वितीय एक वचन होगा। या वारी नहीं होगा, यहाँ मित्रम होगा तो यहाँ भी मित्रम होगा, यहाँ कमलम होगा, यहाँ भी कमलम होगा, अलग रूप नहीं चलेगा। वारी का वारी। दही सबसे इंपॉर्टेंट, दही। तो दही खाने में मजा आता है। तो दधी प्रथमा में भी लगेगा और दधी द्वितीय में भी। यहाँ दधी नहीं आ रहा है, देखिए हल्का सा चीज है, खाली याद रखना है। आपको पिछले बार बताए थे कि जो अन्नम भट्ट थे, बहुत बड़े जो विद्वान हुए दर्शन के, तो अन्नम भट्ट जी जो थे आंध्रा के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन पहले विद्वान नहीं थे। एक बार घर पे कुछ मेहमान आए और उन्होंने दही मांगा अपनी पत्नी से, रात का समय था। बोले दधी माने, दधी माने शब्द है, द्वितीय एक वचन में दधीम होता ही नहीं है, दधी है। दधी आने बोलना था, बोल दिया दधीम आने। हरे कृष्ण। लोग हंसने लगे कि इतने बकलोल हैं, इनको इतना भी नहीं आता कि दधीम आने बोल दिया उन्होंने। तब उनकी पत्नी बहुत होशियार थी, संस्कृत की एक्सपर्ट थी। उसने कहा कि अभी रात है तो मेरे पति क्या कर रहे हैं, दधी माँ आने। इसको उन्होंने संधि को तोड़ दिया, इधर से इधर की जगह इधर से तोड़ दिया। जैसे बोलते हैं ना, जलइयो मत गाड़ियो, है ना, ऐसा बोलते। भगवान ने बोला जलइयो मत गाड़ियो, तो हिंदुओं ने सुन लिया जलइयो मत गाड़ियो, और मुसलमानों ने सुन लिया जलइयो मत गाड़ियो। कहां से कौन तोड़ दिया उसको, उसका मीनिंग इधर का उधर अनर्थ हो गया, चौपट कर दिया उन लोगों ने ले। तो उन्होंने कहा दधी माँ, रात्रि का समय है, मेरे पति करें दही माँ मतलब नहीं आने, दही मतलब रात का टाइम। इज्जत बच गई बाबा। अन्नम भट्ट को अंदर से इतना जोर से लगा ये चीज कि बीवी ने इज्जत बचाया। उठे, गए पढ़ने के लिए, अलग अलग जगह विद्वानों से पढ़ते पढ़ते काशी घूम के आए, और दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान बने। और आज पूरे दुनिया में ये कहा जाता है, काशी गमन मात्रेण, काशी जाने मात्र से ही न अन्नम भट्टायते द्विजा, कोई अन्नम भट्ट नहीं बन जाएगा। काशी जाने से कोई अन्नम भट्ट बन जाएगा? हैं? काशी चला गया तो अन्नम भट्ट बन जाएगा? अपने औकात समझ लिया, अन्नम भट्ट समझ लिया। काशी घूम के आया तो अन्नम भट्ट बन गया, उससे औकात में रहो। अब अन्नम भट्ट एक बार दधी माने बोले थे, याद रखिए। इसलिए जो गलती नहीं करता है, ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं।
पाणिनि जी जब गए थे उपवर्षाचार्य जी के पास सीखने के लिए बिहार में, बिहारी लोग तो गुरु होते ही हैं, तो जरासंध कंस कहता है कंस कहता है जरासंधो मम गुरु, सबसे बड़ा विलेन महाभारत का जो है कंस है, और कंस कहता है कि मेरा जो गुरु है वो बिहारी जो जरासंध है वो है। तो खैर जरासंध के बच्चे जो हैं उनका जो लीनियज है आज भी है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण ने उनके बच्चों को राजा बना दिया था। तो मगध में देखेंगे आज भी बहुत ही शौर्य और तेज है मगधियों का आज भी। तो ये जो दधी है इसको याद रखिएगा कि वारी वारी प्रथमा और द्वितीय एक ही जैसा है, दधी दधी एक ही जैसा है, ठीक है ना। और उसके बाद तृतीया में होगा वारीना और इसमें होगा दधीना। थोड़ा सा अलग क्या हो गया, इसमें र है इसलिए न हो गया, इसमें ये र नहीं इसलिए इसमें दंत ना है। बाकी बोलने में दधीना और वारीना मोटा मोटी एक ही जैसा लगा सुनने। इसका सबसे क्लोज साउंड यहीं पे मिलेगा आपको। अगर आपको कोई भी शब्द का मीनिंग नहीं समझ रहा है, आप उसको राम का रूप, दही का रूप, कोई एक रूप में देखिए, सबसे क्लोज साउंड इसका, आंख बंद कर लीजिए और उसको बोल के देखिए कि सबसे नजदीक वाला आवाज किसके साथ मैच हो रहा है। जिसके साथ मैच हुआ वही विभक्ति उसका है, एग्जैक्ट वही है, 99 नहीं 108% वही है। मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है, मैं इसको चैलेंज देकर कह सकता हूं, क्योंकि ये जो संस्कृत है ना, ये मूर्खों की भाषा नहीं है, बहुत बड़े संभ्रांत पढ़े लिखे और बहुत साइंटिफिकली डिजाइन लैंग्वेज की भाषा। तो आवाज से चलता है संस्कृत, संस्कृत लिख के नहीं चलता, चलता है आवाज से। आवाज बोलिए और उस आवाज के सबसे नजदीक वाला आवाज जो मैच मार रहा है वो वही मीनिंग है उसका। आपको पकड़ने का फंडा है आवाज। फंडा क्या है? आवाज। आवाज के दुनिया के दोस्तों, इस कदर एक रेशमी रुमाल मिला है, कौशेय वाससम। चलिए वारी वारी वारिना वारिणे, यही होगा, देख लेते हैं। अरे वही है, मैं फेंक रहा हूँ, पूरा फेंक रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं है बस, लेकिन फेंकाई से भी सही चल रहा है। अब देख लेते हैं, वारिना वारिना, वो तो क्या ठीक है, ये तो सादा फेंकाई है, पंचमी और जो षष्ठी है एक ही से चलता है, एकदम सिंपल फेंकाई है। वारिणी हो गया, सातों रूप बन गया। दधी का वही दधीना है ना, तो देखिए दधीने हो, दधीने, दधने हो, यही है, एकदम यही है, दधना दधना हो गया, यही है सेम। और दधनी सपनी, दधनी तो है, और एक ऑप्शनल एक और रूप दे रहा है दधनी। चलिए, फेकाई कभी कभी आधा भी होता है, पूरा शुद्ध फेकाई है मेरा, बता रहा हूं, मैंने कुछ रूप रटा नहीं, बस मैंने आवाज को मैच करके मैं लिख रहा हूं। अब आपको भी ऐसे ही पकड़ लेना। अगर आपको इफ यू कैनॉट मेक इट फेक इट, इफ यू कैनॉट मेक इट फेक इट। अगर आपको मेक इट याद नहीं कर सकते हैं तो फेक इट करो। जो आपको जो जिसका एक जैसा रूप चल रहा है वैसे ही चलेगा, ठीक है। हरिम हरि हरि हरिम हरिणा हरे हरे, वैसे चलो, देखो वैसा ही रूप है हरे, वो हरि का जैसा ही रूप है। मैच कर लो, एक ना एक का मैच हो जाएगा। तो 2-3 रूप याद कर लो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का काम है, बाकी सब मैच करा दो, सारा का सारा काम हो जाएगा। कुछ नहीं है संस्कृत में। लोगों को लगता है राम 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 राम, बेहोश बेहोश मत हो, होश में आइए, होश में आओ, होश में आओ। चलिए, ये वारी के जैसा रूप चलता है अस्थि, हड्डी। हड्डी का मतलब है हड्डी, है ना। हाँ? हड्डी से हड्डी बढ़े, हड्डी से हड्डी बढ़ेगा मतलब थोड़ा वजन वाला बात बोला जा रहा है। हड्डी से हड्डी बढ़े मतलब थोड़ा एक्सरसाइज किया जाए, हड्डी से हड्डी बढ़े। जब मारपीट करना होता है तो इस टाइप का वर्ड बोला जाता है, जिससे कि थोड़ा उत्साह आता है। ज़्यादा उत्साह भी लेना ठीक नहीं है, लेकिन हड्डी से हड्डी बढ़े तो इसको संस्कृत करिए, हड्डी से
हड्डी बढ़े, हड्डी बढ़े, बढ़े। संस्कृत करिए, हड्डी से कौन सा विभक्ति लगेगा? राम, राम का, राम ने, राम से, राम के लिए, राम से अलग हुआ, राम का संबंधी, राम में, राम में, राम का संबंधी, राम से अलग हुआ, राम के लिए, राम ने किया कुछ या राम से हुआ कुछ, राम के द्वारा कुछ हुआ, राम को राम। तो हड्डी से कौन सा विभक्ति लगेगा? राम, राम को, राम के लिए, राम से, राम के लिए, राम से दूर हो गया, राम का, राम में, कौन सा विभक्ति लगेगा? तीसरा। हटाए नहीं रे, अस्थि, शब्द अस्थि है, अस्थि से बना, तीसरा निकाल, अस्थि, अस्थना, तृतीया ये नहीं, ये तृतीया ना, अस्थि ना, हड्डी से हड्डी, अस्थि से अस्थिना, अस्थि बढ़े, तो बढ़े का रोहतु होता है वो, चलो वो तो भर्व है, वो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हड्डी से हड्डी टूटे, ये भी हो सकता है, हड्डी से हड्डी बड़े भी हो सकता है और टूटे भी हो सकता है ना। टूटे का खाली कुछ नहीं करना है, अस्थिना अस्थि, टूटे का खाली सब डाल दीजिए, हो गया, समझ रहे ना, बाकी वही रहना है ना। और हड्डी से हड्डी अलग हो, हड्डी से हड्डी अलग हो, हड्डी से हड्डी अलग हो। अब ये हड्डी से यहाँ तृतीया नहीं है, ये अलग ना हो रहा है, ये पंचमी लग गया, ये अस्थि न, अस्थि अलग, अलग को आप कर दो कुछ, है ना, मोचे तो कुछ तो कर दीजिए, अलग अलग सब कर दीजिए। तो ये बेसिकली आपको विभक्ति तोड़ के उसका मीनिंग निकालना आ गया कि क्या चल रहा है। ठीक, जीव आंखों से देखते हैं, अनुवाद करिए, आखिरी का अनुवाद, जीव आंखों से देखते हैं। जीव का होगा जंतु, कुछ भी लिख दीजिए, आंखों से, अच्छी आंख, एक आंख, दो आंख, कई आंखों से देख रहे हैं ना, जीव जब देख रहे हैं तो बहुत सारी आपको बात है। तो आंखों से कौन सा विभक्ति लगेगा? एक, दो, तीन, बहुत सारे आंखें, वर्ण वर्ण वारी भी, है ना, अच्छी भी, पश्यति, कुछ कुछ स्पेशल रूल से अंति की जगह ती नहीं होता है, ठीक है, कुछ लगा होगा, समथिंग इज देयर। वह दही के साथ चावल खाता है, लास्ट का ऑप्शन करिए, वह दही के साथ चावल खाता है, दही के साथ, दही के साथ, किसी चीज के साथ में तृतीय विभक्ति लगती है, तृतीय विभक्ति, दधने, सह, दधने, सह, चावल का होगा, पका हुआ चावल खाएगा, कच्चा तो नहीं खाएगा, कच्चा तांडुलम, पका हुआ ओदनम, ओदनम भक्ष्यति। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।